हाँ भाई सेकेंड ईयर क्लियर है। यहाँ देखिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, पहले हमें माल्टिंग की प्रोसेस से निकलना पड़ता है। मतलब जो पहला चरण है हमारा वो है माल्टिंग। माल्टिंग का मतलब क्या होता है, माल्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे माल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माल्ट का निर्माण करते हैं। माल्ट भी कैसे बनाते हैं, ये बार्ले ग्रेन्स हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। जौ लेंगे हम, उसको हम क्या करेंगे 17 डिग्री सेल्सियस पर हम उसको जर्मिनेट कराएंगे, अंकुरित कराएंगे। अंकुरित कराने का मतलब उसको भिगो लेंगे और उसको 17 डिग्री सेल्सियस पर फिर क्या कराते हैं, उसको हम अंकुरित कराते हैं। अंकुरित कराने के बाद, पहले तो ये हटा दूं यहाँ से, पहले एक एक करके समझ लेते हैं नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अंकुरित कराया, अंकुरित कराने के बाद हम उसको 65 डिग्री सेल्सियस पर सुखा लेते हैं। ऐसा हम करते क्या क्यों हैं, एक्चुअली ऐसा इसलिए किया जाता है जिसकी वजह से इसमें उपस्थित जो मंड होता है, मतलब स्टार्च जो होता है, उसको इजीली शुगर में, मतलब शर्करा में बदला जा सके। ठीक है, मंड को किसमें बदल दिया हमने, शर्करा में बदल दिया। अब हम जनरली करते क्या हैं, अब हम अपने इस माल्ट में, ठीक है माल्ट समझ में आया, माल्ट में अब हम मिलाते हैं आपके आधारीय माल्ट। क्या मिलाते हैं, आधारीय माल्ट। आधारीय माल्ट को इंग्लिश में बोलते हैं ग्राउंड माल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, ये आधारीय माल्ट क्या होता है, तो ये होते हैं आपके कुछ अलग, जैसे गेहूं, ज्वार, राई, ठीक है, इत्यादि प्रकार के अनाज। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने हमारा माल्ट बना लिया पहले तो, और फिर उसमें हम क्या मिला देते हैं, आधारीय माल्ट। आधारीय माल्ट मिलाना जरूरी होता है, ठीक है, वरना एक प्रकार के उससे नहीं, हम और भी प्रकार के उसमें ग्रेन्स मिलाते हैं तो थोड़ा स्वाद अच्छा बनता है बियर का। ठीक है, अब हमने क्या किया, आधारीय माल्ट मिला लिया। यहाँ देखें आप, माल्टिंग टैंक समझ में आया, माल्टिंग की प्रोसेस होगी यहाँ पर। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, क्या हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं। हाँ भाई, माल्टिंग समझ में आया। माल्टिंग में हम क्या करते हैं, पहले हम माल्ट का निर्माण करते हैं। अपने इसको बार्ले ग्रेन्स को लेंगे, बार्ले मतलब जौ, जौ के अनाज को हमने लिया, उनको हमने क्या किया, पहले भिगो लिया उसका, तो उसको अंकुरित होने दिया 17 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर हम क्या करते हैं, उसको 65 डिग्री सेल्सियस पर उसको हम अच्छे से सुखा लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका जो मंड होता है, उसका जो स्टार्च होता है, वो शुगर में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम करते हैं उसमें क्या, उसमें हम आधारीय माल्ट मिलाते हैं। आधारीय माल्ट मतलब ज्वार, गेहूं, राई, ठीक है, इस प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के आपके अनाज होते हैं वो भी मिलाए जाते हैं। फिर हम उनको लेके जाते हैं आपके मैशिंग टैंक में। देखिए नेक्स्ट है आपका मैशिंग टैंक, यहाँ पर आपने अच्छे से इनको मिला लिया, दोनों आधारीय माल्ट और माल्ट को। ठीक है, फिर हम उसे हम क्या, देखिए मैशिंग की जो प्रोसेस लिखी थी यहाँ पर कुचलने वाली, ठीक है, उसको मैंने यहाँ से हटा दिया है। सेकंड, माल्टिंग हो गई, मैशिंग समझ में आया, पास पास लिख देती हूँ इसलिए, मैशिंग मतलब होता है कुचलना, अच्छे से मैश करना। मैश कर लिया आपने यहाँ पर अपने ग्राउंड माल्ट और माल्ट को, उसके बाद हम उसे नेक्स्ट हॉपिंग टैंक में लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं हम उसे, हॉपिंग टैंक में। अब हम करते क्या है, इसमें हम मिलाते हैं हॉप्स। क्या मिलाते हैं हम, इसमें हम हॉप्स ऐड करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, ये हॉप्स क्या होता है। हॉप्स एक पौधा है, ठीक है, क्या है, ये एक पौधा है जिसका बॉटेनिकल नेम होता है ह्यूमुलस ल्यूपुलस। ठीक है, हॉप्स एक पौधे का नाम है
जिसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, ह्यूमुलस ल्यूपुलस, ठीक है। इसकी हम हॉप्स की, मतलब ये जो पौधा है, ठीक है, इसकी हम फीमेल, ठीक है, फीमेल फ्लावर लेते हैं। फीमेल फ्लावर मतलब जो आपका क्या फ्लावर फूल जो होता है वो मादा प्रकार का जो फूल होता है, ठीक है, उसे हम लेंगे। यहाँ ह्यूपुलस ल्यूपुलस समझ में आया क्या है, ठीक है। हमने क्या किया, उसके बाद हमने उस मादा की, मतलब फीमेल का जो फ्लावर है उसकी हमने पेटल्स ली। पेटल्स मतलब पंखुड़ियाँ, ठीक है, वो भी यहाँ पर हम यूज करते हैं इनकी सूखी पंखुड़ी। क्या यूज करते हैं हम इनकी, यहाँ पर सूखी पंखुड़ी यूज किया हमने यहाँ, ठीक है। सूखी पंखुड़ी को हम इसमें मिला देते हैं, ये हॉप्स को। क्लियर है, ठीक है। अब हमने क्या किया क्लास, अपने यहाँ पे इसमें क्या मिलाया है, हमने यहाँ पर एक विशेष प्रकार का पौधे की फीमेल फूल की सूखी हुई पंखुड़ियां ली और इसमें मिला दी। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि बियर का जो ये स्पेशल टेस्ट जो होता है, बिटर टेस्ट है ना, हल्का सा जो बिटर टेस्ट होता है वो इसी की वजह से आता है, हॉप्स की वजह से, ठीक है। जो लोग पीते हैं बियर या जो लोग उसे पसंद करते हैं, पसंद करने के जो रीजन होता है, उसका जो टेस्ट है वो हॉप्स की वजह से ही आता है, ठीक है। क्लियर है, हॉप्स हमने यहाँ पर ऐड किया है, इसीलिए लिखा है हॉप्स एडेड। उसके बाद हम उसे लेके जाते हैं फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन के लिए यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, फर्मेंटिंग टैंक, ठीक है, फर्मेंट टैंक में लेके जाएंगे। ये कल का है, ठीक है। उसके बाद हम इसे कहाँ लेके जाएंगे, फर्मेंटेशन के लिए। फर्मेंटेशन के लिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए मैंने दो ट्यूब बनाई है। फर्स्ट में यीस्ट, यीस्ट हम इसमें कौन सी यूज करते हैं, यीस्ट हम यूज करते हैं यहाँ पर आपकी, हिंदी में जानते हैं ना, ठीक है, सैकेरोमाइसीस, सिरेवेसी, सैकेरोमाइसीस सिरेवेसी हम इसमें डाल देते हैं। देखिए यीस्ट, यीस्ट के लिए मैंने नीचे की तरफ इस एरो को किया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने इसमें मिलाया है अब यीस्ट, ठीक है। यीस्ट क्या काम करता है, यीस्ट करता है इसकी किण्वन की यहाँ पे होगी क्रिया, किण्वन करेगा ये, ठीक है। और ये किण्वन की जो प्रक्रिया होती है ये होती है आपकी कुछ 5 से 14 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 5 से 14 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है और कुछ 5 से 10 दिनों के लिए की जाती है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है 7 डेज, देख सकते हैं डायग्राम पर भी मैंने 7 डेज लिखा हुआ है। ये यहाँ पर 5 से 10 में कुछ भी हो सकता है, किसी किसी बुक में आपको 15 भी मिलेगा, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। फर्मेंटेशन की प्रक्रिया है, जितना ज़्यादा अच्छे से हो जाए उतना बेटर होता है बियर फॉर्मेशन के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर किण्वन की जो प्रक्रिया होती है वो हम 5 से 14 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन मतलब 5 से 10 दिन, ठीक है। यहाँ पर जनरली 7 दिन का दिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या किया, फर्मेंट हो गई हमारी बियर, उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, अपने एक टैंक में, जिसको हम क्या बोलते हैं, यंग बियर। यंग बियर मीन होता है जस्ट अभी फर्मेंट होकर आई है, ठीक है। यहाँ पर हम इसे कुछ टाइम के लिए रखते हैं, मतलब कुछ महीने के लिए रखेंगे। उसके बाद हम ट्रांसफर कर देते हैं उसको एज्ड बियर में। एज्ड बियर मीन होता है यहाँ पे दोनों को मिलाकर, ठीक है, यहाँ पर दोनों को मिलाकर समथिंग जो टाइम होता है वो कुछ 6 से 8 महीने का होता है, ठीक है। जहां पर किसकी प्रोसेस होती है, जहां पर आपकी फर्मेंटेशन होने के बाद धीरे धीरे ये किसकी ओर बढ़ेगा, अपने परिपक्वन की ओर बढ़ेगा ये, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एज्ड बियर को लिया यहाँ से, एज्ड बियर को लेकर गए 7 महीने के बाद और कहाँ भर देते हैं, अपने प्राइमरी एजिंग टैंक में। यहाँ लिख रखा है ये क्लास प्राइमरी एजिंग टैंक। प्राइमरी एजिंग टैंक का मतलब क्या होता है, प्राइमरी एजिंग टैंक आप लोगों ने जनरली देखा भी होगा, लकड़ी के बने हुए टैंक होते हैं, जो अपनी तरह से अब आपको समझाया जा रहा है कि किस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी एजिंग टैंक में इसको हम भर देते हैं, उसके बाद हम उसे कहाँ लेके जाते हैं, सेकेंडरी एजिंग टैंक में। यहाँ प्राइमरी एजिंग टैंक और सेकेंडरी एजिंग टैंक डिफरेंस नहीं होता, ये होता है एक्चुअली यहाँ पर हम इन्हें कई वर्षों तक रखते हैं,
जितना ज़्यादा वर्षों तक रखेंगे वो उतनी अच्छी हमारी परिपक्व होगी भी है। भाई परिपक्वन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन अल्कोहलिक पेय पदार्थों के लिए, है ना, वरना इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा ये हानिकारक हो जाएंगी, मौत तक हो जाती है अगर ये अच्छे से परिपक्व ना हो तो। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, पहले प्राइमरी एजिंग टैंक में हमने रखा इसे कुछ सालों तक, कुछ साल मतलब 10-12 साल नहीं, 3-4 साल। उसके बाद फिर हम उसको लेकर गए सेकेंडरी एजिंग टैंक में, वहां पर भी हमने उसको ऐसी टाइम के लिए रखा। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, उसको कैनिंग की प्रोसेस हो जाती है। ठीक है, ये कैनिंग की प्रोसेस जो होती है क्लास, ये कैनिंग मतलब होता है उनको कैन करना, उनको बोतलों में भरना। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी एजिंग टैंक और कैनिंग करने से पहले कुछ चीज की जाती है, जैसे यहाँ बता देती हूँ। कैनिंग के थ्रू एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऐड की जाएगी, ठीक है, और साथ में कैनिंग से पहले यहाँ मतलब इसके बाद सेकेंडरी एजिंग टैंक के बाद एक प्रक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं पाश्चुरीकरण। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया होती है, पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण भी हम कैसे उस पर करते हैं, ऐसे हम करते हैं कुछ 60 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए। भाई यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है, पाश्चुरीकरण हम इसे क्यों करते हैं, क्योंकि जिससे ये आपकी जो बियर है वो खराब ना हो जाए, कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए इसको हम इजीली अच्छे से रख सकते हैं। तो एक्सपायरी डेट जो दी होती है वो पाश्चुरीकरण की वजह से ही दी होती है, कि पाश्चुरीकरण की वजह से वो इतने टाइम तक तो सेव रहेगी, उसके बाद फिर वो खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैनिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया दोहराते हैं। पाश्चुरीकरण भी 60 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है, वो भी 20 मिनट के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पर आपको ये पूरा डायग्राम। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से बता देते हैं हम। सबसे पहले अगर हमें बियर फॉर्मेशन करना है, मतलब बियर का निर्माण करना है हमें क्लास, तो हमें कुछ 5 उससे निकलना पड़ता है, चरणों से होते हुए, जैसे माल्टिंग, मैशिंग और फर्मेंटिंग। एक सेकेंड, हाँ भाई, माल्टिंग, मैशिंग, थर्ड इज फर्मेंटिंग, फोर्थ इज मैच्योरिंग। मैच्योरिंग मतलब होता है हिंदी में परिपक्वन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कैनिंग। कैनिंग कहें आप चाहे तो इसको फिनिशिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, कैनिंग की प्रोसेस होती है यहाँ पर। कंप्लीट है। अब इन 5 चरणों को समझाने के लिए मैंने ये यहाँ पर एक डायग्राम बनाया था। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, माल्टिंग करेंगे। माल्टिंग मीन हमें जिसका भी क्या करना होता है, बियर बनानी होती है। हम जनरली किसकी बनाते हैं, बार्ले की, जौ की। ठीक है, जौ को हम लेते हैं, उसको भिगो देते हैं, उसको अंकुरित करा लेंगे। ठीक है, अंकुरित की भी जो प्रोसेस होती है वो कितने पर होती है, 70 डिग्री सेल्सियस पर होगी। ठीक है, उसको करवाने के कारण क्या रहता है, उसकी वजह से आपका जो मंड होता है वो स्टार्च जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में, शर्करा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं यहाँ माल्टिंग। माल्टिंग में हम ऐड कर देते हैं क्या, अपना ग्राउंड माल्ट। ग्राउंड माल्ट क्या होता है, अन्य प्रकार के जो आधारीय माल्ट होते हैं, जैसे राई, ज्वार, गेहूं, इस प्रकार के जो अन्य प्रकार के अनाज हैं आपके, वो आप इसमें मिला देते हैं। और मिलाने के बाद आप कहाँ लेके जाते हैं उसे, मैशिंग टैंक में। अच्छे से वहां पर उनको मैश किया जाता है, मतलब उनको अच्छे से कुचला जाता है। कुचलना होता है ना मैश में, मतलब तो आपने यहाँ पर उसको मैश किया है अच्छे से। जब मैश होने के बाद उसे हम कहाँ लेके जाते हैं, हॉपिंग टैंक में। हॉपिंग टैंक में क्यों लेके जाते हैं क्लास, क्योंकि यहाँ पर हम क्या मिलाएंगे, हॉप्स मिलाएंगे। हॉप्स क्या होता है, हॉप्स आपका एक पौधे का नाम है जिसका बॉटेनिकल नेम होता है ह्यूमुलस ल्यूपुलस। ठीक है, इसकी हम जो फीमेल फ्लावर होता है, ठीक, उसकी पेटल्स लेते हैं, सूखी पंखुड़ियां लेते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं हॉप्स टैंक में। ठीक है, हॉप्स टैंक में डालने की वजह से, ये हॉप्स की वजह से जो बियर का स्वाद होता है वो इतना बिटर हो जाता है, थोड़ा सा कड़वा स्वाद जो होता है वो उसी के हॉप्स की वजह से ही होता है।
क्लियर। उसके बाद हम उसे लेके जाते हैं अपनी फर्मेंट टैंक में, किण्वन टैंक में लेके जाएंगे। इस किण्वन टैंक में किसकी प्रोसेस होती है, किण्वन की होगी प्रोसेस। अब किण्वन के लिए भी हम इसमें क्या मिलाएंगे, यीस्ट मिलाएंगे। यीस्ट भी कौन सा, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। अब सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो जाएगी, वो भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, जो कितना होता है 5 से 14 डिग्री सेल्सियस होता है। और फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है, किण्वन की जो प्रक्रिया होती है, वो भी कुछ दिनों के लिए की जाती है, जैसे 5 से 10 दिन, ठीक है जनरली। और यहाँ पे दिया हुआ है 7 डेज, उसी रेंज में आ रहा है ना, 5 से 10 दिन में ही, ठीक है। तो यहाँ पर 7 दिन के लिए हम क्या करते हैं, किण्वन की प्रक्रिया होने देते हैं। और किण्वन की प्रक्रिया के बाद हम उसे कहाँ लेके जाते हैं, अपने यंग बियर टैंक में। यहाँ रखते हैं हम अपनी यंग बियर को, उसके बाद कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, अपनी एज्ड बियर टैंक में। और यहाँ पर हम कितने टाइम रखते हैं, कुछ 6 से 8 महीने दोनों मिलाकर, ठीक है। फिर एज्ड बियर को हम कहाँ लेके जाएंगे, अपने बैरल में लेके जाएंगे। ये बैरल होते हैं, है ना, लकड़ी के बने कुछ बैरल होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी एजिंग टैंक। प्राइमरी एजिंग टैंक के बाद हम इसे कहाँ लेके जाते हैं, इसे हम लेके जाते हैं सेकेंडरी एजिंग टैंक में। और यहाँ पर हम इसे कई वर्षों तक रखते हैं, क्यों, जिसकी वजह से यहाँ पर हो आपकी परिपक्वन, मैच्योरिंग की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, परिपक्वन की प्रक्रिया, वो आसानी से हो सके। उसके बाद हम इसके यहाँ लेके जाते हैं सेकेंडरी के बाद। फिर हम क्या करेंगे, हम कैनिंग की प्रोसेस करेंगे। लेकिन कैनिंग की प्रोसेस करने से पहले हम एक प्रक्रिया और दोहराते हैं, जिसका नाम होता है पाश्चरीकरण। इस पाश्चरीकरण में हम क्या करते हैं, इसे हम 60 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट के लिए इस प्रक्रिया को होने देते हैं, पाश्चरीकरण को, जिसकी वजह से आपकी बियर है वो एक लिमिटेड टाइम के लिए खराब नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद पाश्चरीकरण के बाद पाश्चराइजेशन के बाद इसके हम कैनिंग कर देते हैं। कैनिंग मतलब उसको हम बॉटल्स में भर देते हैं, और बॉटल्स में भरने के बाद वो मार्केट में आ जाती है। क्लियर है आप सबको? फर्मेंट प्रोसेस में सेकंड ट्यूब का क्या वर्क है? अच्छा जी, फर्मेंट टैंक में एक्चुअली जब फर्मेंट होती है ना यीस्ट के थ्रू, तो इसमें कुछ गैस बनती हैं जो अनावश्यक होती हैं, ठीक है। तो अनावश्यक गैस को निकलने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है, मैंने बकायदा लिखा भी है गैस, है ना। तो यहाँ पे जो अनावश्यक गैस होती हैं वो इजीली बाहर चली जाती हैं। या जो हम इसको यहाँ रखते हैं ना परिपक्वन के लिए एज्ड बियर में, यहाँ पर क्या होता है, जो आपके अनवांटेड आपके मटेरियल्स हैं या अनवांटेड जो गंध जो होती है वो यहाँ पे खत्म हो जाती है जनरली, इसीलिए हम इनको इन कास्क में रखते हैं, ठीक है। क्लियर? सॉरी, सेकेंड ईयर क्लियर है बेटा आप सभी को? ये बियर फॉर्मेशन, किसी को कोई परेशानी? बेटा जी अगर आप लोगों को ये डायग्राम समझ में आता है तो आप पूरा इजीली कर सकते हैं। यहाँ ये इसलिए बताया जा रहा है कि थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विनेगर इतना नहीं आता, लेकिन कभी कभी आ भी जाता है, इसीलिए मैंने बताया था, उसको कम कुछ से बताया था। ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, बियर है आपका, वाइन है, ये थोड़े इम्पोर्टेंट होते हैं इसलिए। एक आपको कल बताया जाएगा डिस्टिल्ड, ठीक है, आसुत बियर या ऐसे जो बियर पदार्थ होते हैं अल्कोहल, ठीक है, आसुत अल्कोहल, उन सब चीज़ों के बारे में कल बताया जाएगा। वो हार्डली बहुत कम टाइम में बताया जाएगा कि वो इतना आता नहीं है, लेकिन आ सकता है। 1% भी अगर आ जाएगा तो बताना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है। ये सब चीज़ क्लियर हुई आप लोगों को ना? तो फिर एक काम करते हैं, फिर आज की मीटिंग में इतना ही रखेंगे। कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए। क्लियर है ना? है ना? देखो कितना टाइम हो गया। अरे किसी का मैसेज तो नहीं आया, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ भाई मैं, हाँ बेटा जी PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलें फिर आज की मीटिंग में इतना ही रखते हैं। मैम